कौन है ये? कौन है ये? ऑल इंडिया मुस्लिम कौन है ये? कौन है ये जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं? कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की। मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ जिसके आस्थाने पर आके आप सर झुकाते हैं। मुझे जरूरत नहीं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन आप एक ऑनरेबल मेंबर हैं। आपके जब भी स्टेटमेंट दें तो मैं समझता हूं कि आपकी जबान से अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए। रेस्पेक्ट देते हैं तो रेस्पेक्ट मिलती है। सर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती हैं जो ऑल इंडिया सूफी सदा नसीन काउंसिल के हैं चेयरमैन है। उन्होंने कहा है कि वक्त अमेंडमेंट बिल है गवर्नमेंट जो लेकर आ रही है, उस पर ये उम्मीद है कि जेपीसी सारी पार्टीज को पेशेंटली ने सुना है और कुछ जो रिपोर्ट लेकर आई है गवर्नमेंट को, उन्होंने ये भी कहा है कि जो चेंजेस करे जा रहे हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और ये भी कहा है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्हें ही माने और अभी प्रोवोक करने की। कौन है ये? कौन है ये? ऑल इंडिया मुस्लिम कौन है ये? कौन है ये जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं? कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इमरान मसूद साहब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक रेस्पेक्टेड मेंबर हैं। उनको अजमेर दरगाह की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम। और पहले तो मैंने उनकी उस मौजूदा भी जो बयान दिया, बड़ी बॉडी लैंग्वेज में बड़े परेशान से लग रहे थे। शायद परेशानी में कुछ निकल गया हो मुंह से। पहले तो मैं उनको डायरेक्ट आपके चैनल से मुखातिब होकर कहूँगा कि आपको जेब नहीं देता कि आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जिस तरह की ज़बान आपने अपने स्टेटमेंट में इस्तेमाल करी है। आप कह रहे हैं मुझे जानता कौन है, तो देखिए दरवेश ना अनस्त के मशहूर जहानस्त, दरवेश हमें अनस्त के बेनाम निशानस्त। तो दरवेशों को जान पहचान की जरूरत नहीं होती। और मैं आपको बता देता हूं, आप जानते हैं लेकिन आपको ठीक है पॉलिटिकल बयान देना था। मैं गरीब नवाज की औलाद हूं जिसके आस्थाने पर आके आप सर झुकाते हैं। जो इस बर्रे सगीर में दीन को लेकर आए, मैं उनकी औलाद हूं। दूसरी चीज ये आप जो बात कर रहे हैं कि उनको जानता कौन है, तो हमारा 800 साल का इतिहास है। अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन की हिस्ट्री पढ़िएगा। अगर उर्दू आती है तो उर्दू में पढ़िएगा, पर्शियन आती है तो पर्शियन में पढ़िएगा, और इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पढ़िएगा आप। रही बात उसकी कि सज्जादा नशीन, अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन आधिकारिक तौर पे होते हैं, कानूनी रूप से स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहलाते हैं। मैं उनका जानशीन हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन आप एक ऑनरेबल मेंबर हैं। आपके जब भी स्टेटमेंट दें तो मैं समझता हूं कि आपकी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए। रेस्पेक्ट देते हैं तो रेस्पेक्ट मिलती है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा अभी भी कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे कि ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें। और दलाली की जो तक बात कर रहे हैं आप, तो आप ये साबित करें कि कहाँ दलाली हुई है। मतलब आपका साथ नहीं देना, आपकी हाँ में ना नहीं मिलाना, तो मतलब आदमी दलाल हो जाएगा। अगर हुकूमत की हम हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लॉजिकली। आप मुझे बताएं कि आज तक वक्फ में आप लोगों ने क्या किया। आप यूपी से आते हैं, आप यूपी वक्फ के बारे में बता दें कि क्या वहां की प्रॉपर्टियां सेफ हैं, आप लोगों ने क्या स्टेप उठाए। मतलब आपकी हाँ में हाँ कोई मिलाएगा तो आपका अच्छा आदमी, और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई तो आप उस पर कोई भी इल्जाम लगा देंगे। ये आप लोगों को जेब नहीं था। आप जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं। और मैं अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है, मैं उनका जानशीन हूँ, उनका उत्तराधिकारी हूँ और गरीब नवाज की औलाद हूँ। अच्छा नहीं लगता आप ऐसे अल्फाज बोलें, क्योंकि हम तो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। हम तो सिर्फ दुआएं देंगे आपको कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको और तरक्की दे, अल्लाह ताला और आपको सेहत याबी दे।